सभापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काफी डिबेट सुनी। मैं सिर्फ छोटे इंटरवेंशन से कुछ चीजें बोलना चाहूंगा, क्योंकि कई बार लगता है कि हम लोग मीडिया और बाकी चीजों को सुनकर ज्यादा तूल देते हैं, ना कि फैक्ट्स के ऊपर ज्यादा तूल देते हैं। मैं तीन अलग अलग विषयों को लेकर चलूंगा। फर्स्ट इज पॉलिसी इश्यूज, सेकंड इज हाउ एग्जैक्टली द होल थिंग हैज बीन डन, एंड लास्टली कि मीडिया और लड़ाई के बारे में जो हम बात कर रहे हैं उसमें क्या एक्चुअल सच्चाई है। सबसे पहले तो मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा, यहां पर कोई श्रेय के लिए नहीं आया है। ना हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी को श्रेय चाहिए, ना जो कोई गया है उसको श्रेय चाहिए। और ये अगर आपके मस्तिष्क की उपज है तो कृपया करके इसको बाहर छोड़ दीजिए। हमें नहीं चाहिए श्रेय। हम सिर्फ किसी काम के लिए गए थे, काम देश का काम था, हमारा काम पार्टी का नहीं था। और देश के काम से हम एक बार नहीं अनेक बार 2014 से गए हैं, सब देश के लिए गए हैं, अपने श्रेय के लिए नहीं गए। तो कृपया बराए मेहरबानी इसको हटा दीजिए। जहां तक पॉलिसी इश्यूज का सवाल है, मैं बहुत नम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा, 2014 से सरकार ने इन विषयों के ऊपर जिस तरह से काम किया है, उससे एक कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की है जनता को, हमारे प्रवासियों को, कि अगर कुछ गड़बड़ होगी, अगर कुछ दिक्कत आएगी तो भारत की सरकार उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। और मैं इसको दोबारा कह रहा हूं, भारत की सरकार, ये एक कॉन्फिडेंस दिया है हमने। सर मैं उसकी भी बात कर रहा हूं। मनीष जी बैठिए, मैं उसकी भी बात कर रहा हूं। आप सब लोग 1990 की बात कर रहे थे। अगर आप उस इवैक्यूएशन को देखें तो शायद आपको अपने आप शर्म आने लगेगी। सॉरी, 90 का आप इवैक्यूएशन देख लीजिए, 1990 का इवैक्यूएशन देख लीजिए कुवैत का। I'm talking of 1990 specifically because everybody mentioned that. There have been many evacuations, every evacuation. सर मेरे को बोलने दीजिए, If you don't like it, okay. Please sit down. Please sit down. आप बैठिए। एक मिनट बैठिए। बैठ जाइए। आप बोलिए। Everybody mentioned 1990. That is why I am saying so. Whoever was in power is immaterial. We have had many evacuations. Please. We have had many evacuations, Chairman sir, Speaker महोदय, बहुत evacuations हुए। हर एक evacuation की सिचुएशन अलग होती है, हर एक सिचुएशन के अंदर काम करने का तरीका अलग होता है। कृपया उसको कंपेयर मत करिए। अगर आप कहेंगे कि अब जो चीज हुई है वो हमने पहले भी की थी, नहीं की थी, या अगर यमन में कुछ हुआ था वो पहले हुआ था, वैसा नहीं हुआ था, अगर लीबिया में कुछ हुआ था उससे पहले वैसा नहीं हुआ था। हर एक सिचुएशन अलग है, और अगर हम इस चीज को नहीं समझेंगे तो हम गलती करेंगे। अधीर बाबू, सर आपने बोल लिया, सर आप बोल चुके हैं, आप बैठिए। मंत्री जी आप बैठिए। कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है आपका। बैठिए। अधीर जी कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। मनीष जी, केवल मंत्री जी प्लीज डोंट इन्वॉल्व योरसेल्फ विद दैट। Sir, I'm not yielding despite he being a don't senior listen them, don't reply them, and only address the chair, please. Problem is, please sit down, please बैठ जाइए। problem is if you do not, and I'm repeating that again, औजला साहब बैठ जाइए। बैठिए औजला साहब, प्लीज बैठिए। अधीर बाबू बैठिए। अधीर दादा बैठ जाइए। नो यू हैव स्पोकन। देखिए आप बोल चुके हैं, आपकी पार्टी से आप बैठिए। कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। केवल माननीय मंत्री जी ऐसा अगर आपको शायद मेरी बात समझ में नहीं आई, मैं दोबारा रिपीट करता हूं।
हर सिचुएशन अलग होती है, please address the उसके chair. काम करने का तरीका अलग होता है, दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं होता है, बहुत सिंपल चीज है। और मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बोल रहा हूं, मैं पॉलिटिक्स के अंदर नहीं बोल रहा हूं। दूसरी चीज है कि जहां तक हमारी विदेश नीति का सवाल है, विदेश नीति पर काफी बात की, हमारे विदेश मंत्री इसके ऊपर बोलेंगे। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, किसी भी देश की विदेश नीति एक सार रहती है, थोड़े बदलाव आते हैं, थोड़ा उसको ट्वीक करना पड़ता है अलग अलग समय पर, और वो चीजें चलती रहती हैं। और उसके अंदर टीका टिप्पणी करना कि जी हमने पहले ऐसे किया था, अब ऐसे हो रहा है, वो गलत होगा। आज के हालात के अंदर क्या विदेश नीति होगी, वो आज के हालात पर मुनस्सर करेगी, and it will be dependent on how you look at each nation. Today we are looking at greater strategic autonomy, we are looking at what our interests will get us better results, and that is why you find our relationships over a period of time have changed a little bit, and that is all that the foreign policy is all about. Let me now take on the situation of what emerged during the crisis. I think the media has played it that India was very late. I think the warnings had been given in time, but there is one problem. And again, I'm speaking from my experience. हमारे भारतीय जहां पर भी होते हैं, ये मैंने साउथ सूडान में भी देखा, ये मैंने यमन में भी देखा, और मैंने यहां पर भी देखा, आखिरी मिनट तक कोई नहीं हिलता है। जब तक गोली नहीं गिरेगी या गोला नहीं गिरेगा तब तक कोई नहीं हिलता है। वो सोचते हैं कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहां पर एक और दिक्कत थी हमारे पास, जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो लोग थे, जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, वो इस चीज के बारे में स्टूडेंट्स को बोलते रहे कुछ नहीं होगा, शांति से बैठो, सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसी हालत के अंदर अगर लोग बाग रुके और देरी हुई, तो इसका कारण सरकार की देरी नहीं है। देखिए, दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि आपको शायद यही लगता है क्योंकि आपके रिसर्च सेल ने ये बोला है। दूसरी चीज, जहां तक हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ भी हमने बात की और बहुत लोगों के साथ बात की, और मैं आपको कह सकता हूं कि आपकी धारणा बिल्कुल गलत है। जो स्टूडेंट्स के साथ बात की, शायद आपने बाद में बात की होगी, लेकिन आप इस चीज को समझेंगे नहीं। औजला साहब, आप तो आखिरी दिन आए थे, आप क्यों बोल रहे हो? आप बैठ जाइए, आप तो आखिरी दिन आए थे पोलैंड में, यू डिडंट इवन मीट एनीबॉडी, प्लीज सिट डाउन। आप इधर बोलिए। कुछ इस चीज की चर्चा आई कि हमारे स्टूडेंट्स को दिक्कत हुई चलने में, हमारे स्टूडेंट्स को दिक्कत हुई। ये वो स्टूडेंट्स थे जो 25 किलोमीटर लंबे जाम के अंदर फंसे हुए थे, जिसमें सड़क से दूसरी तरफ जाने का रास्ता नहीं था, जिसमें भारी संख्या में यूक्रेन के लोग मेडिका पोलैंड की जो क्रॉसिंग है उसको पार करने की कोशिश कर रहे थे। 25 किलोमीटर लंबे जाम के अंदर पैदल चलना पड़ेगा, हवाई जहाज नहीं आएगा वहां, ड्रोन नहीं आएगा वहां, और अगर कष्ट हुआ है उसके लिए कुछ उस टाइम पे इलाज नहीं था। हमने कोशिश की कि हमारे लोग, हमारे एम्बेसी के लोग उन तक कंबल पहुंचाएं, जो तो 3-3 दिन तक वहां पर रुके हुए थे, खाना भेजें, सब तरह की कोशिश की गई। लेकिन एक अपेक्षा होती है लोगों की कि नहीं जी, हम आए हैं तो हमको वहीं पर गाड़ी के अंदर रिसीव किया जाए, हमको गाड़ी के अंदर लेकर पार किया जाए। इसी तरह एक चीज का जिक्र आया कि दुर्व्यवहार हुआ पुलिस के द्वारा। इन बॉर्डर क्रॉसिंग्स के ऊपर भीड़ थी, लेकिन जैसा कि हम लोगों की मनस्थिति होती है, हमारे लोगों की, कोई डिसिप्लिन नहीं पढ़ना चाहता, कोई लाइन नहीं लगाना चाहता, और जहां पर उन्होंने बुजुर्गों को धक्का दिया वहां पर पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। ये बिल्कुल सब जगह पे हमने चेक किया पर्सनली, और वहां पर जहां पर भी हमारे स्टूडेंट्स के साथ दुर्व्यवहार हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ कि हमने एब्सटेन किया था, वो इसलिए हुआ कि हमारे स्टूडेंट बुजुर्गों को धक्का देकर आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो कई चीजें होती हैं जिनके बारे में एक गलत धारणा बन जाती है। मेरा एम था कि इस धारणा को मैं ठीक करूं।
जो एक बहुत बड़ी चीज जिसके बारे में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी बोला, हमारे एनजीओज का, प्रवासियों का, प्रवासी ऑर्गेनाइजेशंस का काफी बड़ा रोल रहा मदद करने के अंदर, चाहे कोई धार्मिक संगठन था और इट वाज अ एनजीओ और इट वाज अ कंपनी विच वाज वर्किंग आउट। पोलैंड के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, निशिकांत जी ने बताया था कि किस प्रकार जाम साहब के कारण एक भारत की तस्वीर है पोलैंड के अंदर, और इसीलिए जो भी हमारा स्टूडेंट पोलैंड के बीच से आया उनको 15 दिन का शेंगन वीसा दिया गया और किसी देश ने नहीं दिया। सिर्फ पोलैंड ने 15 दिन का शेंगन उनको वीसा लगा के दिया ताकि उनको आगे अगर जाना है, अपने आप जर्मनी से जाना है या और कहीं से जाना है, तो उनको दिक्कत ना आए। एक चीज आई थी कि मिनिस्टर्स क्यों बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे थे। एक श्याम सिंह जी ने काफी बातें की, मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि उन्होंने जो कुछ चर्चाएं की उनको थोड़ा निकाला जाए। हमारा काम था कैसे सहूलियत की जाए, कैसे रिसोर्सेज को इकट्ठा किया जाए, कैसे लोगों को सही तरीके से लेकर आया जाए, कैसे जब वो आते हैं उनको खाना वगैरह दिया जाए। और मानकर चलिए जब 1000 लोग होते हैं, 1000 में से 2 या 4 आदमी असंतुष्ट जरूर होंगे, सबकी संतुष्टि पॉसिबल नहीं है। उन हालात के अंदर जब आप बड़े बड़े हॉलों के अंदर लोगों को सुलाते हैं, अगर कोई कहे कि मुझे तो चारपाई चाहिए थी, तो शायद वो एक गलत तरीके से उस चीज का उपयोग करना था। इस सब के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी का, और उन्होंने श्रेय नहीं मांगा किसी से, उनका एक रोल रहा। और वो क्या रोल था, जो कि रोल उन्होंने यमन के अंदर भी निभाया था। उन्होंने जो भी राष्ट्राध्यक्ष थे उनसे बात की कि कैसे हमारे स्टूडेंट्स को निकाला जा सकता है। जब रशिया ने एक वार्निंग दी कि आप खार्किव और से या सुमी से अपने लोगों को निकाल लें, तब बातचीत की गई कि उनको कैसे निकाला जाए। अगर वहां पर ट्रेन हमारे राजनयिकों ने अरेंज की तो उसके लिए भी जो बातचीत हुई उसके कारण हुआ, नहीं तो हमारे लोगों को ट्रेन नहीं मिल रही थी, हमारे लोगों को बसें नहीं मिल रही थी। हर एक सीट का किराया $500 मांगा जा रहा था। सर देकर आए हैं स्टूडेंट, देकर आए हैं, हर सीट का किराया। औजला जी बैठिए, आप ऐसा बोलिए, बोलिए। बैठिए 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 बैठ जाइए, बैठ जाइए, सुन लीजिए, माननीय मंत्री समझ जी, लीजिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे, माननीय मंत्री जी प्लीज। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो अपने आप बिना किसी के इंतजार किए जो निकले वहां से। आप बैठिए, और साहब बैठिए, आप नो बैठिए, जो वहां से निकले वो अपनी मर्जी से आए, अपने तरीके से आए, और उनमें से कोई एक दुखी नहीं था। मैं उन सबसे मिला, कोई उसमें से दुखी नहीं था। बाद में आप आके अपना दुख जो भी देना वो आप देते जाएं, लेकिन जो वहां पर बॉर्डर क्रॉसिंग के ऊपर कोई दुखी नहीं था। अगर मैं हरजोत सिंह का एग्जाम्पल लूं, हरजोत सिंह को लाने के अंदर शायद जितनी मेहनत करनी पड़ी होगी उतनी किसी और ने नहीं की होगी। हरजोत सिंह चले, रास्ते के अंदर विनित्सा एयरपोर्ट के ऊपर बमबारी हुई, ट्रैफिक जैम हुआ, गाड़ी फंसी, उसको कम से कम 4-5 घंटे चक्कर लगाना पड़ा, गाड़ी का गैसोलीन खत्म हो रहा था। हमारे डिफेंस अटैचे और उनके स्टाफ गाड़ियां लेकर गए, एम्बुलेंस को ढूंढा, जरीकेन से उसमें गैसोलीन डाली, वो आगे आए, दोबारा उसके लिए किया। ऐसा कोई और देश नहीं कर सकता, कोई देश नहीं कर सकता। और मैं बड़े फक्र के साथ कहता हूं कि जो काम हमारे देश ने किया है दुनिया के किसी देश ने नहीं किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप थपड़ी मारो, बढ़िया बढ़िया करो। आखिर में मैं 2-3 चीजें और कहना चाहूंगा जी। वॉर इज डिस्ट्रक्शन, वॉर throws up corpses, it doesn't throw living people. War results in massive damage, and as the wars become more modern, this damage increases. So what you are seeing today on the televisions is only a part of it. Secondly, in modern day, wars result in great amount of disinformation. हमको नहीं पता क्या हो रहा है। कुछ जो मीडिया जिस तरीके से चीजों को उठाता है,
अलग अलग तरह के मीडिया अलग अलग तरह से उठाते हैं, इसलिए इसके बीच में से सच्चाई ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए मेरा निवेदन यही रहेगा कि जो सिचुएशन है, मेरे ख्याल से आपके पास एक बड़ी सक्षम सरकार है जो इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर रही है, उनको हैंडल करने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। I don't